तो कल मैंने कुछ आपको क्वेश्चन स्टैटिक्स में पढ़ा दिया था, 3-4 क्वेश्चंस मैंने बता दिए थे। आज मैं आपको स्टैटिक्स में एक डायरेक्ट मेथड का ही एक नया क्वेश्चन बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पिछले साल हर बार रिपीट होता है। ठीक, तो ये देख लेते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्ट कौन सी शॉर्टकट मेथड। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास पूरे एक्स आई गिवन है, एफ आई गिवन है, और मुझे एफ आई में F1 और F2 निकालना है। अब जब F1 F2 निकालना होगा तो हमेशा याद रखना कि एफ आई का टोटल यहाँ दिया होगा और हमारे पास मीन भी गिवन होगी। जब कभी भी हमें यहाँ F1 F2 निकालना होगा तो यहाँ टोटल दिया होगा, या सिर्फ F1 निकालना होता तो सिर्फ हमारे पास मीन गिवन होती। लेकिन जब दो वैल्यू निकालना हो तब हमारे पास मीन भी गिवन रहती है और एफ आई का टोटल भी गिवन रहता है। चलिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो 10 × 70 ये कितना होता है 170, 30 × 30 एफ आई होता है। ये हो जाएगा, इसको इंटू कर लो तो 5 2 10 कैरी 1, 5 15 16 1600 70 F2 और 90 का 9 मिला तो 9 9 81, 9 9 81 कैरी 8, तो 9 1 9, 9 + 8 जोड़ लो तो लगभग 17 और ये 0, 9 9 81 कैरी 8, 9 1 9 + 8 तो 8 8 16 17, तो 17 ये और 0 का 0 लगा दिया। क्लियर है। अब देखो इन सब का भी टोटल क्या होगा, इनको जोड़ो। तो देखो कैसे जोड़ते हैं, मैंने आपको बताया था एक बार, 1000 और ये 2000 समझो। तो ये सीधे सीधे कितना हो गया, ये इसका 1000 1000 2000, फिर इसका 600 इसका 700, तो 6 7 कितना होता है 1300, ये हो गया 1300। इतना क्लियर है। अब देखो इसका 10 और इसका 70 कितना हुआ 80, तो ये आ गया हमारे पास 0833, तो 3380 हुआ और कुछ नहीं जोड़ना है। तो बचा कितना 3380 प्लस 30 FI प्लस 70 F2, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, और दो वेरिएबल कभी भी प्लस नहीं होते, डिफरेंट वेरिएबल्स, इसलिए हमने लिख दिया। इतना क्लियर है, कोई गलत नहीं है। गलत होगा तो चेक कर लेंगे एक बार। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, 6 और 13 सही किया था। चलो अब देखते हैं ना, कुछ 100 नहीं ऐड किया क्या मैंने, हाँ शायद 100 ऐड नहीं किया। 1000 1000 2000 में अपन ने जोड़ दिया 6 7 13 और 1380 जोड़ा। अच्छा ये 100 छूट गया, इसका 100 छूट गया है, तो यहाँ पर 100 और प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाँ मुझे लग ही रहा था कि सच कुछ छूट रहा है। तो ये क्लियर है। अब मुझे इसका क्या लगाना है, मेरे पास दिया इसका टोटल 120, तो इसका टोटल निकालो। तो पहले इसका टोटल दिया तो 120 है, पर एक्चुअल में यहाँ F1 F2 की वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो आपको कैसे पता टोटल कितना है, तो हम निकाल लेते हैं। तो 120 = देखो ऐड करें तो 10 और 30 40 और इसका 10 50, यहाँ लिख लो 50। क्लियर है। आखिरी का जोड़ो तो 7 और 2 9 और 9 9 18, अब 18 इसमें जोड़ लो तो लगभग कितना हो जाएगा 68। F1 + F2, ये हो गया F1 + F2। इतना क्लियर है। इसको लाके क्या कर लो माइनस, तो 10 में से 120 - 68 = F1 + F2। अब 10 में से 8 गए तो कितना बचा 2, 2 की 1, 1 की 11, 11 में से 6 गए तो 52, तो ये आ गया F1 + F2। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब लगाओ मीन का फॉर्मूला। तो मीन का फॉर्मूला ये होता है, तो ये क्या होता है समीशन FI XI समीशन FI। तो देखो FI XI का टोटल कितना निकला 3480 प्लस 30 FI प्लस 70 F2 और डिवाइडेड बाय FI कितना है टोटल हमारे पास है 120। ये टोटल FI का सम है। देखो अब मीन भी हमारे पास दी होगी, तो एक बार मीन भी ले लेते हैं। मीन कितनी है हमारे पास, मीन कहाँ चला गया, मीन है हमारे पास 50। मीन कितना है 50, तो यहाँ पुट कर लो 50। अब देखो इसका इसमें इंटू कर लो तो 12 5 60 6000 हो गया। ये 12 5 60 और 2 0 ये वाली -3480 और ये हो जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2। अब देखो माइनस कर लो, जो 0 में से 0, 10 में से 8 2 और ये हो जाएगी 10, 9 9 में से 4 गए 5 और 6 की 5, 5 में से 3 गए 2। अब = 30 F1 प्लस 70 F2 और सबको 10 से क्या कर दो छोटा कर दो। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना
252 और ये हो जाएगा 3F1 और ये 7F2। इक्वेशन नंबर ये क्या बन गई 2। दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगा लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो, जो लगाना हो। अब देखो हमें यहाँ F1 अलग है, यहाँ F1 अलग है, तो हमको मानना F1 काटना है, तो उसके 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो 3 के अंदर इंटू कर लेते तो जाएगा 3 2 जा 6, नहीं इसको लिख लो पहले 252 3F1 प्लस ये देखो एलिमिनेशन मेथड सभी को आती है इसलिए मैं बताने की जरूरत नहीं है मुझे। 3 2 जा 6 3 5 जा 15 और ये 3F1 प्लस 3F2 साइन क्या करो चेंज, तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये कट गया। अब 12 में से 6 गए 6, 5 की 4 और 4 की 14, 14 में से 5 गए तो 96 और ये हो गया 7 3 10। F2 की वैल्यू ना 7 में से 3 गए तो 4 आएगा, सॉरी, और बड़ी वैल्यू प्लस है तो अब 4 से डिवाइड कर दो तो जाएगा 4 2 जा और 4 4 जा, तो ये हो गई F2 की वैल्यू। अब हमें निकालना F1 तो पुट कर दो इसमें 52 में से 24 कर दो तो ये हो जाएगा बाय 1, तो 52 माइनस 24 इज इक्वल टू F1। तो 12 में से 4 गए तो 8, 5 की 4 तो लगभग 28 के आ गया F1। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको ये कराया और कई बार आया एग्जाम में, तो बी अलर्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता नहीं है। कहाँ कहाँ क्या क्या ध्यान रखना फिर से बता देता हूँ। इन सब का जो टोटल आएगा 120 दिया रहता गिवन है, इन सब का टोटल निकाल के साथ पहले इक्वेशन सॉल्व कर लो। इसके साथ क्या करो, इन सब का टोटल करो, ये जो आया ये FI होता है क्योंकि इंटू कर लिया था, और नीचे जो FI होता है टोटल इसको N लिखो, FI लिखो, जो लिखना है, तो ये पूरे FI का टोटल होता है N, इसको N भी लिख सकते हो चलेगा, ऐसे नहीं लिखना है तो N लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब N क्या होता है, जो ये टोटल गिवन रहता है, तो ये पुट कर दिया, मीन गिवन रहती है, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद इसको सॉल्व करोगे, 2 इक्वेशन बनेंगे, आपस में सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वट एवर यू नो यू पुट इट। चलो हम सिर्फ कॉलम अलग कर लेते हैं, हमारी वैल्यू अलग है, राइट। चलो अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन लूंगा, फिर मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा, क्योंकि ये मेथड कई बार देखो ये तो छोटी वैल्यू है तो बहुत आसानी से आगे बड़ा इजी तरीके से आगे, लेकिन जब वैल्यू बड़ी रहती है ना तब नहीं समझ में आता कि क्या ले लें। तो समझो, अब देखो यदि हम वैल्यू पुट करें तो क्या पुट कर सकते हैं। अब देखो ये XI नहीं है, ये हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल है। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इसको लिख लेते हैं क्लास और इसको लिख लेते हैं इंटरवल। ये क्लास इंटरवल है, ये हमारे पास क्या है FI और ये क्या है हमारे पास XI। तो चेंज कर लो, इसको सबसे पहले XI लिख लो और इसको लिख लो FI, जो जो गिवन है बस वही लिख रहे हैं अपन, ठीक। इस बार 4 कॉलम बना रहा हूँ मैं, देखो ये भी आया है क्वेश्चन, वो तो बहुत ईजी रहता है, वो बेसिक के पेपर में शायद पूछे, अदरवाइज वो नहीं पूछता, मेन यहीं से आता है, आपको भी XI ही निकालना पड़ता। देखो ये है हमारे पास 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14, ये हमारे पास गिवन डेटा है, ठीक। मैं आपके साथ नंबर ऑफ हाउसेस, इसको क्या लिखा है यहाँ, नंबर ऑफ हाउसेस लिखे हुए हैं, तो ये FI है हमारे पास। FI कितनी है, 1 2 1 5 6 2 3, इतना क्लियर है। अब देखो, अब इतना तक तो समझ में आ गया, अब कुछ नहीं करना, मीन निकालना, हमारे पास ये गिवन है। इस बार डेटा इस तरीके का गिवन है, मतलब क्लास इंटरवल के फॉर्म में। क्लास इंटरवल मतलब जिनके बीच में ये गैप हो लेकिन सेम होना चाहिए, गैप ध्यान रखिएगा, और यहाँ अपर लिमिट इसकी और नेक्स्ट वाली की लोअर लिमिट हमेशा सेम होना चाहिए, नहीं है तो यू हैव टू मेक, 9th क्लास में आपको सिखाया गया है, राइट। नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा वो वाला तरीका भी, ओके। सो अब XI कैसे निकालेंगे, तो इन दो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 + 0 2 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, 4 2 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 6 4 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 8 6 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, 10 + 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, ऐसे ही 12 10 22, 22 को डिवाइड करेंगे तो 11, और 14 और 12 को करेंगे तो लगभग 28, और 28 को करोगे तो 14 हो जाएगा। क्लियर है ना, 4 2 6 26 हो रहा है ना, तो 13 आएगा, इतना क्लियर।
अब देखो भाई, इनका आपस में इंटू कर लो तो 1 इंटू 1 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। सबका क्या निकालना होता है? टोटल। क्या करना है? टोटल। तो हमारे पास एफ आई का टोटल करो, 3 2 5, 5 6 11, 11 5 16, 16 और 4 20, तो ये तो हो गया भाई 20। ठीक, इनको कर लो। इनको करने का तरीका वही है, 50 और 30 80, 80 और 20 100, 130, 130 अलग से लिख लो। इतना क्लियर है? अब देखो 9 और 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 और 5 25, 25 और 6 25 6 31 और एक ये 32, तो 32 और जोड़ लो 32, तो 2 6 162, तो ये कितना हो गया टोटल? 162। अब देखो मीन निकालना है, तो एक्स बार को कहते हैं मीन, तो समीशन एफ आई एक्स आई, नीचे समीशन एफ आई, तो कितना है? 162 है सबका टोटल, और एफ आई का टोटल कितना है? 20। तो भाई 2 10 सा, 2 8 सा, 2 1 सा, तो 81/10 मतलब पॉइंट आ गया 8.1। दिस इज योर मीन। सो आंसर ऐसे ही आपको निकालना है। क्लियर है सभी को कि आप कैसे निकालेंगे? ये मैंने आपको कर दिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, इसके बाद अब आपको बन जाएंगे। इसमें भी P1 P2 निकालना हो तो सिर्फ XI आपको हमेशा निकालना पड़ेगा। FI ऑलवेज गिवन रहता है, और FI कभी ढूंढना नहीं है, कभी सर्च नहीं करना है, ढूंढने नहीं जाना एग्जाम में। FI ऑलवेज गिवन, XI हमेशा इस क्लास इंटरवल से निकालते हैं, जो हमने निकाल लिया है। क्लियर? आज हम पढ़ने वाले शॉर्टकट मेथड। अब मैं देखो इसी का शॉर्टकट मेथड बताता हूं आपको, इसी में कंटिन्यू करें। 8.1 आंसर है, उससे भी हम 8.1 लेकर आएंगे। अब आप ध्यान दो 8.1 कैसे लाएंगे। चलो भाई ध्यान दो, ये शॉर्टकट मेथड भी हम लोग आज यूज करते हैं और इसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से करते हैं। चलो ध्यान दो, अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नया ले ले, किसी को कर ले। चलो इसी को लेके कर लेते हैं, बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड ले ले। तो कहाँ गया क्वेश्चन? चलो देखो, अब XI FI FI XI, इसकी ज़रूरत अब हमारे पास कॉलम में नहीं है, इसको हम अलग कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? अलग अलग कर देते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब मेन काम क्या है हमारे पास, इसको अलग कर दिया हमने। अब आप चेक करो कि अब करना क्या है। देखो कुछ नहीं करना भाई, XI जो हमने निकाला है बहुत अच्छी बात है। अब XI निकालना है तो उसने पूछा मीन निकालो। अब मीन निकालना है तो ये बताओ कि निकालें कैसे? एक नई मेथड, कौन सी मेथड? यहाँ डायरेक्ट मेथड को अलग करके हम बता देते हैं आपको शॉर्टकट मेथड। कौन सी मेथड? इसका नाम बदल गया है शॉर्टकट मेथड। ये आपको एग्जाम में है। इसके बाद है कि स्टेप डेविएशन मेथड, वो यूज़ नहीं करना, वो एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक, अब देखो XI है, XI में उसने बोला है लगभग हमें लेना होता है मिडिल वैल्यू। क्या लेना है? मिडिल। लेट, यहाँ लिखेंगे क्या यहाँ लिख लीजिए, चलो लेट एज्यूम्ड, लेट A be the assumed mean। अब assumed mean लगभग, तो देखो हमको इसमें से लगभग क्या लेना है? assumed mean लेना है लगभग। तो लगभग कितना लोगे? अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो देखो 1 2 3 4, मतलब 3 यहाँ से देख लो और 3 यहाँ से देखो, तो बीच में कौन है? 7 है। तो या तो ऑड नंबर हो तो मिडिल का ले लो, पर मान लो जैसे कि 7 में से 6 होते तो ऊपर से तीसरा नंबर ले लो। पर ध्यान रखना कुछ कि आपको सेंटर वैल्यू लेनी है। सेंटर मतलब समझते हो? मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू का मतलब आपको मैंने बता दिया कि मिडिल वैल्यू कैसे लेना। तो ये आपको एज्यूम्ड खुद से करना है। यदि आपने गलत एज्यूम कर लिया तो गए आपके फुल मार्क्स। तो इसलिए आपको एज्यूम्ड करना। मैंने क्या कहा? ये 3 और नीचे 3, तो बीच का कौन सा बचा? 7, तो हमने एज्यूम्ड कर लेंगे 7। और यदि गलत यदि मैं एज्यूम कर लूंगा ना तो देख लेना मेरा आंसर गलत आएगा। जब चेक करना कोई दिक्कत नहीं, गलत आएगा तो अपन दोबारा कर लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि गलत भी आ सकता है। हमने गलत एज्यूम्ड कर लिया तो, लेकिन यदि मान लो 1 नहीं होता, सिर्फ कितने होते? 3 और 3 दूनी 6, तो हम किसको लेते? फिर 7 को लेते, बीच वाले को। मतलब ऊपर नहीं होता तो ये 3 और 3, तो फिर सीधे सीधे बीच का जो ऊपर से तीसरा चौथा हो वही ले लेंगे। चलिए एज्यूम्ड मीन समझ में आ गया। अब एज्यूम्ड मीन आने के बाद इसको बोलते हैं DI। क्या बोलते हैं? तो वो कैसे निकलता है? एज्यूम्ड मीन
माइनस एक्स आई, इसको बोलते हैं। अब आता है यहाँ पर एफ आई और ये होता है डी आई, इतना ध्यान रखना। अब देखो डी आई कैसे निकलेगा। अब ये देखो ए कितना है, अरे नहीं एज्यूम्ड किया, लेट ए बी द एज्यूम्ड मीन बी, ये ले लिया हमने कितना आया था 7 आया ना, 7 ओके। देखो तो अब ए कितना है 7, ए 7 है तो 7 में से 1 गए तो कितना बचा, पहला वाला आ गया 6, फिर 7 में से 3 गए तो कितना बचा 4, 7 में से 5 गए तो कितना आया 2, 7 में से 7 गए तो कितना आया 0। अब उल्टा ध्यान देना कैसे, 7 माइनस 9 तो ये -2 आएगा। लिखने का ध्यान रखो हमेशा, यहाँ पर यदि यहाँ 3 पॉजिटिव वैल्यू आई है तो यहाँ भी 3 पॉजिटिव आएंगे जब ऑड होगा काउंटिंग, और जब इवन होगा तो 2 या 3 ऊपर पॉजिटिव तो एक बीच में 0 भी आएगा और एक 2 नेगेटिव भी आएंगी, पर वो डिपेंड करता, देख लेना कब कैसा। फिर 11 में से 7 गए तो -4 लिखा नहीं मैंने इसका, चलो -2, फिर -4 और लास्ट वाले में फिर चाहो तो आप -2 लगा सकते हो, उतना ही आता है। देखो तो फिर से देख लो, 7 में से 9 गए तो -2, फिर 11 में से 7 गए 4 और फिर 13 में से 7 गए तो कितना बचा भाई 6 बचा ना, -6, क्योंकि 6 6 12 13, तो 13 में से 7 गए तो 6 तो बचता है। अब देखो अब इसको प्लस करो तो -6 से +6 गया। अच्छा मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, पहले फॉर्मूला देख लो। इसका फॉर्मूला होता है मीन बराबर समीशन एफ आई डी आई और अपॉन में होता है समीशन एफ आई इंटू एच होता है क्या, मुझे भी ध्यान नहीं यार, देख लेते हैं एक बार फॉर्मूला। ओके हाँ ठीक है, जो कर रहे थे अपन फॉर्मूला सही है, सब ठीक है, सब सही लगाया। एन है, इसके बाद यहाँ होता है ए प्लस, इतना लगभग होता है और कुछ नहीं होता। तो देखो 6 4 10, 10 और 2 12 और 6 4 10, 10 2 12। अभी वो बात का काम है, छोड़ दो, उससे मतलब नहीं। अब क्या करेंगे, इंटू करो भाई एफ आई में डी आई का, तो 6 1 जा 6, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 5 0 जा 0, 6 2 जा 12, 4 2 जा -8 और 6 3 जा -18। माइनस वाले को अलग प्लस कर लो, प्लस वाले को अलग। देखो 8 6 14, 14 और 2 16। अब इनको देखो 18 और 12 कितना हुआ भाई 30, तो यही हो गया 30 और ये हो गया -38 हो गया। अब -38 में से क्या करो 16 माइनस कर दो, तो 8 में से 6 गए लगभग 2 और 3 में से गए 2, 22, माइनस में 22 आ रहा है। कुछ गलत हुआ है, मुझे भी ऐसा लग रहा है शायद आंसर में, क्योंकि क्लियर आ नहीं रहा। चलो देख लेंगे, वो बात की चीज़ें निकालते हैं, नहीं आया होगा तो फिर एज्यूम्ड मीन गलत हुई होगी। ए कितना है ये चेक करते हैं, ए कितना है 7 प्लस, क्लियर है। एफ आई डी आई की वैल्यू चेक करो कितनी है, एज्यूम्ड मीन मैंने कितना किया था 7 किया था ना। चलो देखते हैं, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो रही, चलो देखते हैं एफ आई डी आई कितना है हमारे पास -22। बड़ी वैल्यू में नेगेटिव आई है तो नेगेटिव ही लेंगे। अब देखो एफ आई कितना है 20 है, तो 2 10 सा 2 1 सा, मतलब पॉइंट भी लगा दिया। और कितना है 7 प्लस 1.1, तो लगभग आना चाहिए था 8.1, कुछ माइनस का गड़बड़ हो रहा है ना शायद। एक बार चेक कर लेते हैं, शायद माइनस की क्या वैल्यू गलत हो रही है, चेक करते हैं। चलिए थोड़ा सा गलती हुई थी अपने से, ये फॉर्मूला उल्टा लगा दिया था अपन ने। ए नहीं होता, ये एक्स आई माइनस ए होता है, हमने उल्टा लगा लिया था। अब सारे साइन उल्टा हो जाएंगे, ये जो पॉजिटिव था ना ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये भी क्या होंगे नेगेटिव हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, क्योंकि अब अपने पास एक्स आई कितना है 1 में से 7 गए तो -6, 3 में से 7 गए तो -4, 7 में से 5 गए तो -2, ये उल्टा लिख दिया था एक्चुअली, सॉरी। अब इनका इंटू कर लेते हैं, अब सबको प्लस कर लो। जब सबको प्लस करोगे तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आएगा तो ये भी पॉजिटिव और ये आएगा 7 पॉइंट, ये लगभग 8 पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर जो मैंने आपको पहले निकाल कर दिखा था, एग्जैक्ट प्रूफ हो गया। मैंने चेक किया कि कुछ तो गलती है, तो गलती मुझे समझ में आई कि ये फॉर्मूले पे गलती थी। क्लियर है। एक नया क्वेश्चन और लेता हूँ इस मेथड का, मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, उसको पूरी तरीके से शुरू से लेते हैं। ठीक, एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस मेथड से आप सीख लो, लेकिन ध्यान रहे एक चीज बहुत अच्छे से,
मेथड के नाम से क्वेश्चन आएगा तो आपको मेथड वही यूज करना है जो पेपर में लिखी होगी। एक मेथड के नाम से पेपर में पूछते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब जब F1 और F2 दोनों निकालना हो, F1 F2 दोनों, तो हमेशा पहली वाली मेथड लगाना, वो है अपनी डायरेक्ट मेथड। यदि ये मेथड लगाओगे तो F1 F2 कभी नहीं निकाल पाओगे, मुश्किल हो जाती है। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा इजी वाला। कहाँ गया डेटा, शॉर्टकट मेथड के क्वेश्चंस। चलो यदि हमारे पास डेटा डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट डेटा दिया, कैसे दिया है। अब हमारे पास इस बार क्लास इंटरवल वाला नहीं है, तो क्लास इंटरवल वाला तो पता चल गया। अब इसमें अपन तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, चौथा क्वेश्चन देखो, 2 पढ़ाई 3, चौथा क्वेश्चन देखो। अब चौथे क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं। हमारे पास XI दिया डायरेक्ट और ये FI दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सबसे पहले लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये है 50। ठीक, इसकी वैल्यू FI में कितनी दी हुई है, 20, 43, 75, 67 और ये है 72, 72 के बाद 45, 45 के बाद 39, ये है 9, ये है 8 और ये है 6। अब कुछ नहीं, हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, बस अब हम अपना दिमाग लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, मीन निकालना है ना, फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सी मेथड लगा रहे हैं अपन, यहाँ लिख लेते हैं शॉर्ट कट मेथड। चलो ध्यान दो, अब हमें निकालना पड़ेगा XI है, FI है, अब हमारे पास निकालना पड़ेगा DI। तो DI कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये समझो। DI के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला लगा लें XI माइनस A। इस बार गलत नहीं करेंगे, इस बार XI माइनस A, मतलब XI और ये A हमें रखेंगे। इस बार हमने गलत बिल्कुल भी नहीं लिखा है, ध्यान रखना। अब ले लो, XI में तो चूज करते हैं ना, तो XI में चूज कर लो, FI में चूज नहीं करना। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको चूज किस में करना है, जो एज्यूम्ड मीन होगी वो आपको चूज करना है। मैंने क्वेश्चन लिया है तो वो एज्यूम्ड मीन करते हैं। चलो अब ध्यान दो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, मतलब ये इवन नंबर है। तो 1 2 3 4 5, तो लगभग बीच का ये है, और यहाँ भी कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ऊपर से 5 आगे ले लो। तो एज्यूम्ड मीन कितनी हो गई, ले लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 25, ये एज्यूम्ड मीन हो गई। अब पुट कर लो बेटा, कुछ नहीं है, 5 में से 25 गए तो कितना माइनस ना, ओके -20। अब गलती नहीं करेंगे है ना, इस बार गलत हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 25 में से 10 गए तो सीधे सीधे -15 लिख लो, क्योंकि सारी ऊपर की नेगेटिव आएंगे जब तक 0 नहीं आ जाता। तो 25 में से 10 गए 15, 25 में से 15 गए तो -10, 25 में से 20 गए तो -5 और 25 में से 25 गए तो 0। अब इसका उल्टा आएगा, 30 में से 25 गए तो 5 और 35 में से 25 गए तो 10 और ये गए तो 15 और 45 में से 5 गए तो लगभग 20। सब दिख दिए, 1 2 3 4 ये 5, ठीक है, बिल्कुल सब सही है। तो ऊपर नेगेटिव आ गई वैल्यू, उल्टा कर दिया था पिछली बार, तो इस तरीके के। हाँ, इस बार मैं एक बार चेक कर लूंगा, हाँ अपन ने जो लिया बिल्कुल सही। चलो अब निकाल लेते हैं FI और ये होता है DI। इंटू करो FI का, ये 20 इंटू 20 कितना -400, 15 का इंटू करो यार, तो 43 इंटू 15 कर लेते हैं। तो 5 से जब 15, 5 4 20, 21, 1 3 से 3, 1 4 जब 4, तो 5 3 1 4, 4 2 से 645, तो ये भी आ गया -645। इसको भी कर लो, ये जाएगा -750। इसको कर लेते हैं 67 इंटू 5, तो 7 5 से 35, 5 से 30 33, तो -335, सही है ना। 5 7 35, 3 5 6 30 और 33 बिल्कुल सही है। 72 इंटू 0, ये हो गया 0। अब 5 5 से 25 कैरी टू 5 4 20 22, तो ये हो जाएगा 390। इसका कर लो तो 15 चको 60, 15 15 4 जब 120, 15 चको 120, 120 135 लगभग हो जाएगा। ये गड़बड़ हो गया कुछ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हो गया 0। 45 इंटू ये इतना, अब 15 इंटू एक कम पड़ गया, क्या लिखा नहीं वैल्यू, 2 मिनट रुको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ही लिखी है, वैल्यू छूट गई है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है।
लगभग ये बचेगा 25 बचेगा, शायद छूट गया तो मत लिख लेते हैं क्या छूट गया है। हाँ, नीचे 25 छूट गया है, ये लिख लिया यहाँ, क्योंकि पूरी 5 वैल्यू आना चाहिए ना। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इस तरीके का हमारे पास आंसर आ गया। 25 में से 5 गए तो सब सही है ना। ओके, क्लियर है। चलो तो अब इंटू कर लो, कितना हुआ ये हो गया 15 × 9 हो गया लगभग 135, और ये 8 × 16 और ये 0, 25 चक्को 100, 25 अट्ठे 200, 25 चक्को 100, ये हो गया 150, तो ये आ गया। एक बार टोटल मिला लेंगे बाद में अपन, ताकि गलत ना हो। अब देखो, अब कुछ है, अब समझो इस चीज़ को बहुत बढ़िया, सीधे सीधे देखो, 7 और 3 1000, 6 और 4 10, 2000, तो सीधे सीधे ये हो गया 2000। अब आगे सुनो, 4 और 3 7, 7 और 5 12, तो ये हो गया 12, मतलब लगभग 120 है ना। अब 5 और 5 10, तो ये हो गया इतना, जोड़ लो लगभग 312, वो भी नेगेटिव में। अब इनको कर लो, तो देखो ये हो गया 100, 200, 300, 600, 6 2 800, तो ये हो गया 800। मैंने यहाँ 200 लिख दिया है। हाँ, 4 6 4 10, तो यहाँ भी उतना ही होगा ना, नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, 3 2 5, 5 6 7 800, ठीक है 800। फिर ये हो जाएगा 60 और 90, 150, 150 प्लस 30, 180, 180 प्लस 20, 200, 200 प्लस 5, 250, ठीक। 250 को कुछ गलत जोड़ रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बार बार 5 और 5 कितना होता है, लगभग 10, तो 0 6 और ये 1060, कुछ गलत हुआ है मुझे लग रहा है, शायद टोटल करने में। मुझे एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। एक बार चेक करें क्या, मुझे क्यों लग रहा है कि गलत है ये। इसमें से 1060 माइनस करें 0, 13 में से 6 गए तो 7, और 1 की 0, 0 2 की 1, 1 0 ज़्यादा आ रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर से प्लस करो एक बार, शायद ये गड़बड़ हुआ है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये गलत हुआ है, इसलिए मैं आपसे देख रहा हूँ कि क्या गलत हुआ है। यही निकाल दें क्या, चलो छोड़ो, अभी जब आंसर नहीं आएगा तब देखेंगे। आप छोड़ो, ये लगभग आ गया 1070, छोड़ो, ठीक। अब हम लोग निकाल लेते हैं, सब सही ही होगा, गलत नहीं होगा, देख लेंगे, छोड़ दो, जब नहीं आएगा तब देखेंगे। 1070 हमारा टोटल आ रहा है, यहाँ पर 1070 आ रहा है, ठीक। बड़ी वैल्यू में नेगेटिव था तो नेगेटिव आएगा। अब देखो FI का टोटल, FI का सम फॉर्मूला लगा लो पहले तो, एक्स मीन बराबर समीशन FI DI, और समीशन FI और प्लस एज्यूम्ड मीन होता है। एज्यूम्ड मीन कितना है 25, और सबको रखो, एक बार देख लेते हैं, सबको प्लस कर लो पहले। FI का टोटल दिया नहीं है क्या क्वेश्चन में, FI का टोटल हमारे पास दिया ही नहीं है, तो FI का टोटल आपको करना पड़ेगा कितना है। चलो कर लेते हैं एक बार। तो देखो 40 और 20 60, 60 और 70 कितना हुआ 130, 130 में 60, 190, 190 में ये हो जाएगा 260, 260 में 40, 300, 330, 330, ये होगा 330, और ये आखिरी के जोड़ लो, 8 6 14 और 9 9 18, तो 14 18, और ये हो गया 5 5 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 और 7, 15 7 22, तो और जोड़ लो, 8 2 10, और ये 4 कैरी 1, और 3 4 5 6, 6 2 8, 384 सही है। तो समीशन 384। अब कर लो डिवाइड बाई सब जगह, पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा FI DI लगभग 1070 माइनस में 384 और प्लस 25। वही मुझे लग रहा था कि कुछ वैल्यू गलत हुई है शायद, एक बार मुझे देखना पड़ेगा क्या गलत हुआ है। क्या गलत हुआ, एक बार चेक कर ले क्या गलत हुआ है। चलिए देखिए, सब सही है अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ अपना आ जाएगा लगभग, ये थोड़ा सा गलत था तो 1100 लगभग आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको लगभग अपन -1100 इससे डिवाइड करोगे तो लगभग आ जाएगा 2.2 माइनस में 3 और प्लस 25, इससे इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा लगभग 22.23 मान लो लगभग। तो दिस इज योर
मीन। इस तरीके से आप सीख सकते कर सकते हैं। इसके बाद मैं कल शॉर्टकट मेथड के और भी क्वेश्चन लूँगा और कल कराऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।